जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं कि उत्सर्जी तंत्र क्या है, हमारे शरीर में उत्सर्जी तंत्र किस तरह से काम करता है। तो हम देखने वाले हैं उत्सर्जी तंत्र क्या है। उत्सर्जी तंत्र क्या है, जैसा कि कोई मानव है, जैसा कि कोई मानव होता है, तो मानव ने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण किया, जब भोजन ग्रहण करता है तो उसका पाचन होता होगा। उसका पाचन होता है, जैसे कि कोई मानव भोजन ग्रहण करता है तो उससे तीन प्रकार का पदार्थ मिलता है भोजन में। एक मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो दो केमिकल बाहर निकलते हैं। जैसे कि एक निकलता है CO2, एक निकलता है CO2 और एक निकलता है H2O। और भोजन ग्रहण किया तो एक मिलता है प्रोटीन। भोजन में एक मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन का जब पाचन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है तो हमारे शरीर से निकलता है CO2, H2O और एक निकलता है नाइट्रोजनी पदार्थ। और हमारे भोजन में रहता है वसा। जो वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है तो हमारे शरीर में से निकलता है CO2 और H2O। तो ये CO2 और H2O जो हमारे शरीर में बन रहा होता है, ये जो CO2 और H2O नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे शरीर में बन रहा होता है, वो हमारे होता है अवशिष्ट पदार्थ। अब जो अवशिष्ट पदार्थ होता है ये हमारा क्या है, अवशिष्ट पदार्थ। अब इस अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है। जब इसका कोई कार्य नहीं होता अवशिष्ट पदार्थ का, तो इसे निकालने के लिए शरीर से ये बाहर निकलेगा, शरीर से बाहर निकलेगा। अब जो इस शरीर से जब ये बाहर निकलेगा तो शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, एक मशीन या तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इस शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है। जब एक तंत्र की आवश्यकता होती है तो उसी को हम बोलते हैं उत्सर्जी, उत्सर्जी तंत्र। इसी को हम बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। जैसे कि मानव में इस तरह से उत्सर्जी तंत्र कार्य कर रहा होता है। अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग उत्सर्जी तंत्र होता है जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, जैसे कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हम देखने वाले हैं कि अलग अलग जीवधारियों के अलग अलग अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग जीवधारियों के बारे में कि अलग अलग जीवधारी किस तरह से अपने अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहा होता है। तो हम देखने जैसे कि बताए थे कि जीवधारी, अलग अलग जीवधारी किस तरह से अपने यूरिन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहा होता है। ये अमोनोटेलिक जीवधारी, अमोनोटेलिक जीवधारी ये अपने यूरिन के माध्यम से अमोनिया बाहर निकालता है। अमोनोटेलिक जीवधारी यूरिन के माध्यम से अमोनिया बाहर निकाल रहा है, जैसे कि मछली और टेडपोल। टेडपोल को ही बोला जाता है मेढक। मेढक जो टेडपोल वयस्क हो जाता है तो उसी को मेढक बोलते हैं। तो अमोनोटेलिक जीवधारी अपने यूरिन के माध्यम से अमोनिया बाहर निकाल रहा होता है। एक होता है यूरोटेलिक जीवधारी, यूरोटेलिक जीवधारी। अब यूरोटेलिक जीवधारी जो होता है अपनी यूरिन के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल रहा होता है, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य अपने यूरिन के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल रहा होता है। जैसे कि उभयचर, उभयचर जितने भी जंतु होते हैं सभी अपने यूरिन के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल रहे होते हैं। तो मानव कैसा जीवधारी है, यूरोटेलिक जीवधारी है। एक होता है यूरोटेल, दोनों लिख डालिए एक के नहीं आ रहा। एक होता है यूरिकोटेलिक जीवधारी, एक होता है यूरिकोटेलिक जीवधारी। यूरिकोटेलिक जीवधारी जो होता है अपने यूरिन के माध्यम से यूरिक अम्ल बाहर निकाल रहा होता है, यूरिक अम्ल बाहर निकाल रहा होता है। जैसे कि पक्षी, पक्षी जब कभी कभी
जैसे बोला जाता है कि पक्षी जो कभी कभी जो सफेद सफेद जो हाथ पर जो गिरता है, उसको अक्सर लोग मल बोलते हैं कि ये पक्षी का मल होता है, लेकिन वो अक्सर वो पक्षी का मल नहीं, यूरिन होता है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में कि ये पक्षी का जो यूरिन होता है कैसा होता है, ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है, या दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षी का जो यूरिन होता है ये अर्ध ठोस होता है, अर्ध ठोस होता है, अर्ध ठोस, क्योंकि ये जो यूरिक अम्ल होता है वो अर्ध ठोस होता है। तो आज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि वो जो पक्षी जो मल के रूप में जो कर रही होती है, जो सबको मल लगता है, वो मल नहीं होता है, वास्तव में यूरिन होता है। जो यूरिन के माध्यम से वो यूरिक अम्ल बाहर निकाल रहे होते हैं, यूरिक अम्ल बाहर निकाल रहे होते हैं। तो हम अन्य जीवधारियों के बारे में देख लिया, लेकिन हम अब जानेंगे कि मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, मानव का उत्सर्जन तंत्र आखिर किस प्रकार से काम कर रहा होता है। हम देखने वाले हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र, हम टॉपिक लेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में जो पहला तंत्र आता है वो होता है त्वचा। जो मानव का जो त्वचा होता है, मानव का जो त्वचा होता है वो पसीना के माध्यम से, किसके माध्यम से, पसीने के माध्यम से वो निकाल रहा होता है NaCl, जिसे हम नमक बोलते हैं, NaCl निकाल रहा होता है, और H2O जल वाष्प निकाल रहा होता है, H2O जल वाष्प निकाल रहा होता है। एक होता है फेफड़ा, एक मानव में हो रहा होता है फेफड़ा उत्सर्जित तंत्र है, जिसके माध्यम से गैस निकाल रहा होता है, गैस निकाल रहा होता है। अब गैस कौन कौन सा निकाल रहा होता है, एक निकाल रहा होता है CO2, एक निकाल रहा होता है H2O, ठीक है। और फेफड़ा के बाद एक होता है यकृत। यकृत क्या बाहर निकाल रहा होता है, तो यकृत जो मानव में यूरिया निकाल रहा होता है, यूरिया निकाल रहा होता है, और यही यूरिया किडनी में जाकर के मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब यकृत के बाद आ रहा होता है बड़ी आंत, ये भी एक मानव का उत्सर्जी तंत्र है। बड़ी आंत, बड़ी आंत जो होता है यहीं से ये मल निकाल रहा होता है, हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में मल निकाल रहा होता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बाद जो एक होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव में, वो होता है किडनी। क्या होता है, किडनी, किडनी होता है। जो किडनी होता है इसको हम बोलते हैं ब्रिक, किडनी को ही बोला जाता है ब्रिक, किडनी को ही बोला जाता है ब्रिक। और इसी के माध्यम से जो निकल रहा होता है, किडनी के माध्यम से मूत्र बाहर निकल रहा होता है, मूत्र बाहर निकल रहा होता है। तो हमें जो मानव उत्सर्जित तंत्र में जो देखना है, सबसे महत्वपूर्ण है किडनी। अब ब्रिक देखना है, क्या देखना है, ब्रिक। तो हम ब्रिक को हम डिटेल में जानेंगे, तो हम देखेंगे कि ब्रिक या किडनी की संरचना आखिर कैसी होती है, हम उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे प्रमुख हम देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र में जो हम सबसे प्रमुख देखेंगे वो देखेंगे सबसे प्रमुख तंत्र, सबसे प्रमुख तंत्र देखेंगे किडनी, किडनी। जैसे किडनी की अगर संरचना की बात की जाए, तो इसकी जो संरचना होती है, संरचना, इसकी जो संरचना होती है इस तरह से हो रही होती है, संरचना इस तरह से होती है। इस तरह से जो इसकी संरचना हो रही होती है, ये हमारा किडनी की संरचना होता है। और ये किडनी की जो संरचना होती है,
इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा दाहिना भाग होता है और ये हमारा बायां भाग होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, और इसको हम बोलते हैं शिरा, इसको हम बोलते हैं शिरा। इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है यूरेटर, इसको हम बोलते हैं यूरिन ब्लाडर, यूरिन ब्लाडर, यहीं पर आकर के यूरिन जमा हो रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र बाहर निकल रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो हमने देखा कि अगर किडनी, तो किडनी का निर्माण कैसे हो रहा होता है, किडनी का निर्माण कैसे हो रहा होता है, तो किडनी का निर्माण, किडनी का निर्माण यूरेटर, यूरिन ब्लाडर और मूत्र मार्ग, यूरेटर, यूरिन ब्लाडर और मूत्र मार्ग। देखा कि यूरेटर प्लस यूरिन ब्लाडर, अब प्लस में मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग से, मूत्र मार्ग से हमारी किडनी का निर्माण हो रहा होता है, हमारी किडनी का निर्माण हो रहा होता है, निर्माण होता है। अब निर्माण में यूरेटर, यूरिन और मूत्र मार्ग से मिलकर के बना होता है किडनी। अब किडनी के अगर आकार की बात की जाए, आकार इसका क्या होता है, तो इसका जो आकार होता है किडनी का, वो राजमा, राजमा के आकार का होता है, राजमा के आकार का होता है। अगर किडनी के रंग की बात की जाए, किडनी के रंग की बात की जाए, तो किडनी का रंग होता है लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का जो होता है किडनी का रंग होता है। अब वो जो किडनी, किडनी, किडनी में पार्ट्स उपस्थित होते हैं जो 10 लाख, 10 लाख न्यूरॉन से मिलकर, मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन 10 लाख न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, उसी को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन किसका भाग है, नेफ्रॉन किसका भाग है, तो नेफ्रॉन किडनी का भाग होता है। और इसी नेफ्रॉन से, इसी नेफ्रॉन से, इसी नेफ्रॉन से, इसी नेफ्रॉन में क्या होता है कि यूरिन जो हमारा हो रहा होता है, यूरिन, यूरिन यहीं पर जमा होता है, जमा होता है, ये नेफ्रॉन में यूरिन जमा होता है, नेफ्रॉन में यूरिन जमा होता है। तो हमने किडनी के बारे में तमाम चीजें जानी। अब हम देखने वाले हैं कि किडनी का आखिर कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है, हम देखने वाले हैं कि किडनी का कार्य क्या होता है। तो किडनी के अगर कार्य की बात की जाए, किडनी के अगर कार्य की बात की जाए, तो पहला जिसका मुख्य कार्य है फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो रक्त में, रक्त में मौजूद, रक्त में मौजूद, रक्त में मौजूद जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना, तो किडनी का कार्य होता है जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक होता है अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण क्या करता है कि रक्त में मौजूद जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, रक्त में मौजूद जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तमाम चीजों का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, रक्त से निकाल करके यकृत में भेज देता है, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में पहुंचा देता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। तो क्या कर रहा होता है, अवशोषण। एक काम इसका होता है रक्त दाब को बनाकर रखना,
रक्त दाब बनाकर रखना। एक इसका कार्य होता है एक इसका कार्य होता है हृदय की धड़कन को बनाकर रखना। हृदय की धड़कन को बनाकर रखना। तो इन तमाम कार्य है किडनी का, जिससे हमारे शरीर में मौजूद उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल रहा होता है, ताकि हम बीमार ना पड़े, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ का हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो हम आज क्या देखें कि किडनी के बारे में, उत्सर्जित पदार्थ के बारे में तमाम चीजें देखें, और ये हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।